Hello everybody, welcome back to this channel that is English का ज्ञान. Here in this video I am again going to discuss some important daily use English sentences. Hope you will like, share and get something new from this video. पहली बार उसने तुम्हें कुछ करने के लिए काम दिया है, so do it properly. For the first time he has given you work to do. For the first time he has given you work to do. उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से करोगे. आई होप यू विल डू प्रॉपरली. इट मीन्स यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू डू दैट वर्क. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं यह काम नहीं करूँगा, उससे कहो यह काम करने के लिए. आई विल नॉट डू दिस वर्क, टेल हिम टू डू दिस वर्क. खुशियाँ कभी खरीदी नहीं जा सकती हैं. हैप्पीनेस कांट बी बॉट. हैप्पीनेस कांट बी बॉट. इट इज़ अ ट्रू फैक्ट ऑफ द लाइफ. तुम अगले साल कितने साल के हो जाओगे. हाउ ओल्ड विल यू बी नेक्स्ट ईयर. हाउ ओल्ड विल यू बी नेक्स्ट ईयर. अगले साल मैं 17 का हो जाऊंगा. आई विल बी 17 नेक्स्ट ईयर. आई विल बी 17 नेक्स्ट ईयर. उसने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया. इट मीन्स ही डिडंट गिव अ डैम टू इट. ही इग्नोर्ड माई वार्निंग. ही इग्नोर्ड माई वार्निंग. तुम्हारे चारों ओर क्या हो रहा है. वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू. वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू. क्या तुम नींद में चलते हो. सम पीपल वॉक वाइल स्लीपिंग, सो यू कैन यूज द वर्ड दैट इज स्लीप वॉक. डू यू स्लीप वॉक. डू यू स्लीप वॉक. क्या तुम अभी भी नींद में चलते हो. डू यू स्टिल स्लीप वॉक. डू यू स्टिल स्लीप वॉक. बहुत से लोग बस ये मज़े के लिए करते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डू इट फॉर द हेल ऑफ इट. अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डू इट फॉर द हेल ऑफ इट. मैंने उसे मज़े में लात मारी. आई किक्ड हिम जस्ट फॉर द हेल ऑफ इट. आई किक्ड हिम जस्ट फॉर द हेल की जगह फन का भी यूज़ कर सकते हो. हेल ऑफ इट. मैंने मज़े के लिए उसका मजाक उड़ाया. जस्ट फॉर फन यू आर टॉकिंग अबाउट. आई मेड फन ऑफ हिम जस्ट फॉर द हेल ऑफ इट. जस्ट फॉर द हेल ऑफ इट. हमें जानवरों को नहीं सताना चाहिए. वी शुड नॉट हरास द एनिमल्स. वी शुड नॉट हरास द एनिमल. तुम मेरे मन की शांति नहीं चुरा सकते. यू कांट स्टील माई पीस ऑफ माइंड. यू कांट स्टील माई पीस ऑफ माइंड. इसमें मुझे शांति मिलेगी. इट विल गिव मी पीस ऑफ माइंड. इट विल गिव मी पीस ऑफ माइंड. व्हेन सम वर्क गिव यू द सेटिस्फैक्शन, सो यू कैन से इसे फिर से देखो मेरी मन की शांति के लिए. चेक it again for my peace of mind. Check it again for my peace of mind. यह तुम्हारे भले के लिए है. It's for your welfare. It's for your welfare. भले के लिए वेलफेयर. मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ. I am thankful to God. I am thankful to God. Whatever God has given to you, you should be very thankful to him. मुझसे पैसे मत मांगो. डोंट आस्क मी फॉर मनी. डोंट आस्क मी फॉर मनी. तुम बहुत मुंह चलाते हो. इट मीन्स इफ somebody is scolding you, you also give him reply at the time when somebody is scolding. You argue too much. You argue too much. तुम्हें उस लड़के में क्या अच्छा लगता है. It means somebody is asking about the quality of that boy. What you like the most. What do you like in that boy. What do you like in that boy. मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मुझे दरवाज़ा दिखा दिया. He, it means he gave you a flat refusal. When I asked him for money, he showed me the door. दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ somebody is showing off something, so you can say there is no need to show off. There is no need to show off. यह तरकीब मुझ पर काम नहीं करेगी. This trick will not work on me. This trick will not work on मेरे ऊपर on me. So here comes our question of the day, and I will ask you a translation which will be in Hindi. You have to translate it into English. That is, मैं वहाँ जाने की सोच ही रहा था. So you have to translate it.
मैं किसी और से प्यार करता हूँ. I love somebody else. It is present in definite tense and I is a plural one subject, so that is why we are not using s or es in the main verb, that is love over here. I love somebody else. अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो. If you are addicted to something which is bad, so somebody can say don't spoil your life. Don't spoil your life. वो अपनी हिम्मत हार चुकी है. He has lost his courage. He has lost his courage. आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो. You are getting spoiled nowadays. You are getting spoiled nowadays. यह बहुत अजीब इत्तेफाक है. If you are doing something and someone else do it at the same time, so you can say it's a strange coincidence. Wow. मुझे बोलने का मौका दो. Give me a chance to speak. Give me a chance to speak. It is imperative sentence. तुम्हारी इतनी घटिया सोच है. हाउ चीप मेंटेलिटी यू हैव. मेंटेलिटी मतलब द वे हाउ यू थिंक. सो दैट्स कॉल्ड मेंटेलिटी. हाउ चीप मेंटेलिटी यू हैव. मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है. हमदर्दी मीन्स सिंपैथी व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपन टू यू. सो पीपल यूजली गिव सिंपैथी. आई डोंट नीड योर सिंपैथी. अपनी गुस्सा मुझ पर मत निकालो. डोंट टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी. Don't take out your frustration on me. क्या प्यार अंधा है? Is love blind? Most of the time you heard this sentence. So now try to speak in English if you get that situation. Is love blind? यह एक तरफा प्यार है. It means only one party love but other party doesn't. It is a one-sided love. It is a one-sided love. पहली नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया. I fell in love with you at first sight. I fell in love with you at first sight. क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम उससे क्यों प्यार करते हो? Could you please tell me why you love her? Somebody is asking about the reason. Could you please tell me why you love her? जियो और जीने दो. So you can speak in English like this way. Live and let live. मासूम बनने की कोशिश मत करो. When you have done any activity, now you are pretending to be innocent. So somebody can say to you, don't try to be innocent. You have done what you have to do. मैंने वो हादसा भूलने की कोशिश की. I tried to erase that incident. I tried to erase that incident. मैंने सबसे पूछा. I asked everyone. When something happens and you want to take the information about that incident, you ask everyone which was available at the time. अब मैं क्या कर सकता हूँ? Now what can I do? आप now को end में भी लगा सकते हैं. What can I do now? So you can use both ways. मैं नए कपड़े खरीदूँगा. I will buy a new dress because it has been locked down ever since 2 months. तो अब कपड़े भी ख़त्म होते आ रहे हैं धीरे धीरे. उसका बर्ताव ठीक नहीं है. His behavior is not good. What will be its English? That is, his behavior is not good. तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तो इस सेंटेंस को बनाने के दो वे हैं. सबसे पहला वे हु विल टेक केयर ऑफ़ यू और दूसरा हु विल लुक आफ्टर यू. ठीक है. तुम कठिन काम मेरे लिए छोड़ना क्यों चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू लीव द डिफ़िकल्ट वर्क फॉर मी? वाई डू यू वॉन्ट टू लीव द डिफ़िकल्ट वर्क फॉर मी? यू कैन से इन फ्लुएंट वे, मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा. आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट वर्क. आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट वर्क. यू आर टॉकिंग अबाउट समबडीज कैपेसिटी. अपनी औकात मत भूलो. सो don't forget your status. Don't forget your status. तुम बस एक नौकर हो. You are just a servant. You are just a servant. मैं उससे बात करता रहता हूँ. I keep talking to him. After keep, I have told you, you have to use verb with ing. I keep talking to him. क्या चल रहा है? So nowadays nothing is going on. Everybody is locked in their houses. So nothing is going on. Somebody can say otherwise. He can say nothing is special. So he can take both of the ways to say this as a reply to you.
I hope you must have enjoyed this video. If you really find this video helpful in any way, if you have learned any new sentence from this video, so it was one of my motive for you to reach out with you with one of the sentence so that you can improve your English every day. If only one sentence was new for you, that's enough. You should keep learning something new. Something is better than nothing. Remember this thing. If you have only learned two sentences new from this video, so that's enough. You have learned something, and something is better than nothing. Please remember my words. And I know that most of the people know the translation of the sentence before, so I am not making this video for them. I hope I will reach out with you with more interesting sentences which you are not aware of it, but this video was for those students who were not aware of these sentences before or earlier. So I hope you will understand. If you have get something from this video, if you get something new from this video, like, share and subscribe to my YouTube channel, that is English Ka Gyan. Bye.